सो हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं रोटो पोपट। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में। तो रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स को अपन कुछ इस तरह से पढ़ सकते हैं। हम इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो है ग्रीक या फिर रोमन ट्रैवलर्स, ठीक है। फिर है चाइनीज़ ट्रैवलर्स, फिर है अरेबिक ट्रैवलर्स और फिर अदर ट्रैवलर्स, ठीक है। ये जितने भी ट्रैवलर्स हैं ये सभी राइटर्स भी हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये घूमने निकलते थे अपनी जगह से बाहर अपने दूसरे देशों में, ठीक है। तो ये वो देश के लोग हैं जो हमारे देश में आए और फिर इन्होंने यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा, ठीक है। तो जैसे कि ग्रीक और रोमन ट्रेवलर्स जो हैं इनके अंदर जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट्स नाम लेता हूँ मैं आपके सामने। एक तो टेशियस हो गया, ठीक है। फिर हीरोडोटस हो गया, फिर मैगस्थनीज और डाइमेचस, डायनोसियस, है ना। टालमी हो गया, प्लेनी हो गया और एक बुक है जिसके राइटर का पता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ग्रीक और रोमन एम्पायर को ग्रीक और रोमन ट्रेवलर्स को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं चाइनीज़ ट्रेवलर्स। तो चाइनीज़ ट्रेवलर्स में कौन कौन है, नाम तो आपको पता ही होगा। फिश वर्ड याद रखिएगा, एफ से फाहियान, आई से इत्सिंग, एस से सैमयुंग, है ना। और एक और है हिंदसांग, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद रहेगा। फिर आते हैं अरेबिक राइटर, तो इसमें अल बरूनी और जैसे जैसे अपन आगे पढ़ेंगे तो फिर उसके बारे में इब्न बतूता हो गया, ठीक है। तो इन सब के बारे में अपन पढ़ते हुए जाएंगे। फिर अदर राइटर्स आएंगे जिसमें मार्को पोलो और एक तारानाथ करके एक राइटर है, हमें उनके बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं ग्रीक और रोमन ट्रेवलर्स के ऊपर, ठीक है। ग्रीक और रोमन राइटर्स के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले जो हैं वो हैं टेशियस, ठीक है। तो टेशियस जो हैं वो एक रॉयल फिजिशियन थे ईरान में, ठीक है। आपको पता होगा कि जो ईरान है वो पहले टाइम में ग्रीक के अंडर में आता था, ठीक है। तो ईरान के जो ट्रेवलर्स थे उनमें टेशियस भी एक है, ठीक है। तो ये रॉयल फिजिशियन था ईरान का और इसने कुछ ऐसी डिटेल लिखी है इसकी बुक में जिस पे भरोसा करना नामुमकिन है, ठीक है। इसलिए इसकी बुक का हमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, इवन इसकी बुक भी हमें नहीं पढ़ना है, बस नाम पता होना चाहिए कि क्या नाम है, टेशियस, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में ये आ जाता है ना कि टेशियस जो है वो कहाँ से आया था, तो आपको पता होना चाहिए ग्रीक या फिर रोमन एम्पायर का था या फिर ईरानियन था, ठीक है। ईरान का रॉयल फिजिशियन था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है हीरोडोटस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन्होंने सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट लिखा है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट का मतलब क्या है, इन्होंने बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे तरीके से जो चीज़ों को है वो समझा के अपनी बुक में लिखा है, इसलिए। और सबसे पहली बुक है ये, पहली बात तो इनके द्वारा जो लिखी गई है, इनकी बुक का नाम मैं बता देता हूँ। हेरोडोटस ने लिखी है बुक हिस्टोरिका, ठीक है, हिस्टोरिका, ठीक है। और इसीलिए क्योंकि ये पहली बुक थी जिसे इतना अरेंजमेंट के साथ लिखा गया, इसलिए ऐसा कहा जाता है, हीरोडोटस को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो याद रखिएगा, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, हीरोडोटस को। बुक का नाम हिस्टोरिका, ठीक है। फिर उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है राइटर वो है मैगस्थनीज, ठीक है। मैगस्थनीज भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बने इससे, 2 बार मेंस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है 3-3 नंबर के, ठीक है। तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। मैगस्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था, सबसे पहली बात, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर जो कि अलेक्जेंडर का क्या था, कमांडर इन चीफ था, ठीक है। और मैगस्थनीज ने बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिका, ठीक है। अच्छा, ये क्या था, एम्बेसडर था। तो एम्बेसडर था तो किसी ना किसी के टाइम पे तो आया होगा, मतलब किसी राजा के दरबार में आया होगा। तो वो जो राजा थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप इतना तो सोच ही सकते हैं कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मैगस्थनीज आया है तो उसने किसके बारे में लिखा होगा, उसने लिखा होगा मौर्य पीरियड के बारे में, ठीक है। मौर्य काल के टाइम का लिखा हुआ किस में मिलता है, मैगस्थनीज की बुक में जिसका नाम है इंडिका, ठीक है। तो मैगस्थनीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया, इंडिका की नाम की बुक थी और मौर्य पीरियड के बारे में डिटेल मिलती है, ठीक है। तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हीरोडोटस और मैगस्थनीज, ठीक है। फिर उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट राइटर है वो है डायमेचस, ठीक है। तो डायमेचस के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं रखना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है ये बिंदुसार के टाइम पे आया था, ठीक है। तो डायमेचस किसके टाइम पे आया है, बिंदुसार के टाइम पे, ठीक है। डायमंड बिंदु ऐसे याद रख लिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है डायनोसियस, ठीक है। डायनासोर नहीं, डायनोसियस, ठीक है। ये कौन है, तो ये भी एक अम्बेसडर है,
तो एम्बेसडर है किसका? इजिप्ट किंग टालमी का, ठीक है। मैं याद रखना, मैं टालमी इजिप्शियन किंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी एक अगला राइटर आएगा जिसका नाम टालमी है, तो आप उससे कन्फ्यूज मत करना। तो डायनोसियस जो है वो एम्बेसडर है किसका? इजिप्ट किंग टालमी का, ठीक है। और ये किसके दरबार में आया था? क्योंकि एम्बेसडर है तो किसी ना किसी के दरबार में आएगा, ठीक है। तो वो आया था अशोक के टाइम पे, ठीक है। तो ध्यान रखना, डायनोसियस किसके टाइम पे आया था? अशोक के टाइम पर, ठीक है। फिर उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है टालमी। टालमी जो है, इन्होंने पहली बुक लिखी है ज्योग्राफी के ऊपर, जिसका नाम था जियोग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो याद रखना, टालमी ने पहली बुक लिखी ज्योग्राफी पे, उसका नाम था जियोग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो टालमी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है प्लिनी। नाम थोड़ा सा अजीब है पर है, नाम है प्लिनी, ठीक है। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। तो याद रखना, प्लिनी ने क्या लिखी थी? नेचुरल हिस्ट्री। और इन्होंने जो उसमें इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत ही काम की है। उन्होंने दी है इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियाज फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। इसमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें फ्लोरा और फोना की, ठीक है। अब हमारी जो लास्ट राइटर है, उसका राइटर का नाम नहीं पता है, एनोनिमस है, ठीक है। मतलब नाम नहीं पता है, अज्ञात है, ठीक है। तो बस बुक का नाम याद रखिएगा, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रोशियन सी, ठीक है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रोशियन सी, ठीक है। अब इसमें किस चीज़ की डिटेल मिली है हमें, तो ये याद रखिएगा, इसमें 80 एडी के टाइम का इंडियन पोर्ट के बारे में डिटेल मिलती है, ठीक है। मतलब 80 एडी में किस तरह का इंडियन पोर्ट हुआ करते थे उसके बारे में डिटेल किसमें मिलती है? पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रोशियन सी में, ठीक है। और इसके राइटर कौन है? राइटर लेस ही है, ठीक है। तो फटाफट से एक रिवीजन लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से। टेशियस जो है वो रॉयल फिजिशियन था ईरान का, इनक्रेडिबल डिटेल दी है उन्होंने, इस वजह से उसकी बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर हमने इंपॉर्टेंट थिंग पढ़ी थी हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस कौन है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट इन्होंने दिया है, हिस्ट्री के फादर कहे जाते हैं ये, और हिस्टोरी का इनकी बुक है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ी थी मेगस्थनीस को। मेगस्थनीस कौन है? सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर है। एम्बेसडर तो किसके टाइम पे आया होगा? कौन था वो राजा? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और इन्होंने बुक लिखी है इंडिका, तो उसमें डिटेल किसकी मिलती है? मौर्य पीरियड की। फिर हमने पढ़ा था डायमेचस को। डायमेचस कौन है? एम्बेसडर है साइरन किंग एंटीओचस का, ठीक है। और ये किसके टाइम पे आए थे? बिंदुसार के टाइम पे। फिर हमने पढ़ा था डायनोशियस, ठीक है। ये कौन है? एम्बेसडर है किसके? किंग टालमी के, ठीक है। इजिप्शियन किंग टालमी के, ठीक है। और किसके बारे में, किसके दरबार में आए थे ये? तो अशोक के दरबार में आए थे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था टालमी को। टालमी कौन है? जियोग्राफी ऑफ इंडिया बुक के राइटर हैं, ठीक है। फर्स्ट बुक जियोग्राफी की यही थी। फिर हमने पढ़ा था प्लिनी। प्लिनी कौन है? नेचुरल हिस्ट्री बुक लिखी है जिन्होंने, इसमें इन्फॉर्मेशन किसकी मिलती है? इंडियन फ्लोरा और फोना। और फिर सबसे लास्ट में हमने डिस्कस करी पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रोशियन सी, जो कि राइटर लेस है, और इसमें 80 एडी के नियर इंडियन पोर्ट के बारे में पता लगता है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।